हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चा पार्टी की आवाज़ आ रही है? स्टार्ट करें? मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? करें चलो बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। चालू कर रहे हैं बेटा। आवाज़ आ रही है ना सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी मजा मा, कैसे हो? मेरा नाम डॉक्टर का प्यारा प्यारा प्रोफेसर। और आज मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिग्नोवर्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपन नीट एडवांस लेवल की बातें करेंगे। क्या आप रेडी हो नीट एडवांस लेवल के लिए? आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब रेडी हैं? स्ट्रीक हो गई है 12। आपकी स्ट्रीक क्या चल रही है? आपकी स्ट्रीक क्या चल रही है? आपकी स्ट्रीक 12 है या कम चल रही है? व्हाट इज योर स्ट्रीक राइट नाउ? बताइए क्या स्ट्रीक चल रही है आपकी? ये हल्का सा कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा है, एक सेकंड सही करता हूँ उसको मैं। नहीं 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 दिख रहा है, रुको इसको मैं कोशिश करता हूँ हटाने की। हाँ ठीक है, हट गया। चलो स्टार्ट करें बच्चा पार्टी, लेट्स गो। ट्रिग्नोमेट्रिक्स थर्ड पार्ट। आज का लेक्चर काफी हाई लेवल होने वाला है। इट इज नीट एडवांस लेक्चर। इट इज फुल नीट लेवल पे, नीट एडवांस के सवाल आज की क्लास में होंगे एंड इट विल बी अ डिफिकल्ट लेक्चर। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो इट इज हाईली 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 बिकॉज की थोड़ा सा इशू आपको कंसेप्ट सुधारने पड़ेंगे। इट इज अ कंप्लीटली लॉजिकल हाई लेवल क्वेश्चन पेपर। काफी ऊपर वाले लेवल की सब बातें होगी, तो डरना नहीं है। तैयार हो? काफी ऊपर लेवल के सवालों की से बातें करेंगे। तैयार हो ना आप लोग बच्चों? बताओ, पक्का रेडी हो? स्ट्रिक 12 रेडी? और पेपर डिस्कशन करेंगे इसके बाद। लेक्चर के बाद मैं रिकॉर्डेड पेपर डिस्कशन दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन का ही, 12 क्वेश्चन ही है, तो रिकॉर्डेड कर दूंगा मैं अभी, आपको मिल जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पेपर डिस्कशन में आपको ऐप पर आ जाएगा। ऐप तक आने में शायद एक आध दो दिन लग जाते हैं, कुछ भी मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। तो प्रोफेसर आर्मी टेलीग्राम ग्रुप जो है, इस ग्रुप पे मैं आज ही अपलोड कर दूंगा उसको क्लास के बाद, ठीक है? तो आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं है, प्रोफेसर आर्मी से जुड़े हुए, तो जोड़ लीजिएगा। और टेलीग्राम पे बची हुई चीजें कुछ भी फॉलो नहीं करना है, बाकी सब कुछ ब्लॉक कर दो। कोई मैसेज वैसेज नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ ये टेलीग्राम ग्रुप तक ही रखना अपने आप को, सफिशियंट है, ठीक है? चलिए चालू करें बेटा। रेडी हो सब लोग? फुल रेडी? क्लास की ड्यूरेशन 1.5 आवर रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन ए प्लस बी आइडेंटिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर नीट एडवांस। फुल लेक्चर्स एडवांस के कंसेप्ट पे जाएगा, ठीक है? एडवांस कंसेप्ट से आज के लेक्चर्स में। इट इज नॉट अ हल्का फुल्का लेक्चर, फुल एडवांस लेक्चर। तो थोड़ा सा एम्ब्रेस करना चीजों को, मेहनत करनी पड़ेगी इस लेक्चर के लिए, और काफी सपोर्ट लगेगा। चीज समझ नहीं आएगी फिर भी करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द आइडेंटिटीज। एक बार पहले फटाफट से सब याद कर लेते हैं। साइन की क्या थी बेटा? साइन ऑफ ए प्लस बी। बताइए, आपको याद है तो कमेंट में लिख के बताइए फटाफट से, क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल सिंपल चीजें, टफ नहीं है। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और साइन ऑफ 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए। सब रेडी उस चीज के साथ में? सबको पता है? सबको पता है? सबको पता है? सबको आता है ये चीज? परफेक्टली डन। ये आइडेंटिटी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। फर्स्ट साइन की सारी बातें करते हैं, साइन से 2 वैल्यू निकालते हैं, फिर कॉस की बात करेंगे, कॉस की वैल्यूज निकालेंगे। चलिए, इनके वजह से अपने वो वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालें? चलो अपन कुछ बढ़िया वैल्यूज निकालते हैं। साइन ऑफ 15 डिग्री, पहली वैल्यू जो आपको निकालना है बेटा, क्या निकालना है? आपको कुछ हिंट्स लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। हालांकि अब ये हिंट्स की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, आप सफिशिएंट हो गए हैं। आपको साइन, ये आपके लिए हिंट है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, आप सफिशिएंट है इसके बिना भी अब करने के लिए। साइन और कॉस की वैल्यू, ठीक है? 30, 45 और 60। साइन 30 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस में उल्टा √3/2, 1/√2 और 1/2। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और tan में सिमिलर क्या हो जाएगा, 1/√3, 1 और √3। ये आप, ये सबको आता है, यस या नो बताओ फटाफट से। सबसे इसी बेसिक कंसेप्ट से इतने एडवांस कंसेप्ट के सवाल होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यूज। पहली वैल्यू जो अपन निकालेंगे साइन ऑफ, कौन सा निकालते हैं, 75 डिग्री की। अगेन अपन कैसे लिखेंगे साइन ऑफ 75 को, दो ऐसी वैल्यू में तोड़ना जो नोन हो। इनमें थोड़ी किसको ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर आ सकता है। तो आप देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि 30 प्लस 45 अगर मैं कर देता हूं तो ये निकल कर आ जाती है वैल्यू। हो गया देखो। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जस्ट नीचे फॉर्मूला लिखें साइन ए प्लस बी का। सिंपल है कंसेप्ट, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। जस्ट इसके नीचे फिर से लिखते हैं साइन 30 प्लस 45, साइन ऑफ ए साइन ऑफ 30, कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ ए, कॉस ए का कॉस 30, साइन ऑफ बी 45, साइन ऑफ 45। सिंपल सिंपल वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। अब साइन ऑफ 75 डिग्री क्या निकल कर आ जाएगा इससे मेरा। अब वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रखते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/2 इंटू कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 45 1/√2। ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट, बाय लंग्स, बाय हार्ट, बाय किडनी याद हो जाने चाहिए। अब तक तो इतनी बार अपन ने कर ली है। जल्दी बताओ, क्लियर है बच्चों, बताओ ये बात। हाँ बेटा, ये वैल्यू आप कन्वर्जन मेथड से नहीं निकाल सकते, ये वैल्यूज आपको इसी मेथड से निकालनी पड़ती है। ये हम लास्ट ईयर तक नहीं पढ़ते थे बेटा, दिस इज नीट एडवांस, क्योंकि इस साल पेपर में ऐसी वैल्यूज आई है, तो इसलिए अपन को इस साल से ये पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप 12th में जब जाओ या आप पेपर दो तो आपको ड्रॉप लेना पड़े। तो अपन तैयारी कर रहे हैं, बाय चांस पेपर फिर से टफ आ गया तो ये वैल्यूज तक जा सकते हैं, अपन एक मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक पढ़ रहे हैं। इन्हें और कोई मेथड से आप निकाल नहीं सकते, इसी तरीके से निकालनी पड़ेगी वैल्यूज, कन्वर्जन मेथड से नहीं निकल पाएगी। अब इसे सॉल्विंग करनी पड़ेगी। सॉल्व करेंगे, देखो 2 इंटू √2 क्या हो जाता है बेटा, तुरु तुरु तू तुरु तुरु तू तुरु तुरु तू तारा, ऊपर 1 इंटू 1 1 प्लस √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा, √3, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 तुरु तुरु तू तुरु तुरु तू तुरु तुरु तू तारा। तो इससे साइन 75 कितना निकल कर आ जाएगा, एलसीएम सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे रहेगा तुरुत्तु और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, √3 + 1। तो साइन 75 डिग्री क्या निकल कर आ जाता है बेटा, √3 + 1 तुरुत्तु तारा। ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। सबको समझ में आया बेटा, बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप अपन ने करा है। इट इज नीट एडवांस, इट इज नॉट नीट बेसिक लेवल, इट इज नीट एडवांस लेवल। इस लेवल पे आपको अब से पढ़ना है। सबको याद हो गई वैल्यूज, याद तो क्या, ये निकाल लेना, याद मत करना इन वैल्यूज को, इनको आपको निकालना आना चाहिए। साइन 75 आके अब हकला मत जाना सवाल में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये निकाल में सकता हूं, आपको रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ सर निकाल लेंगे जब भी आएगी, निकाल लोगे जब भी आएगी, भले से 1 मिनट लग जाए पर निकाल सकते हो तुम, वो इंपॉर्टेंट है, निकाल लोगे वही चाहिए बस, ठीक है। गुड, शाबाश। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ 15 डिग्री। एक सेकंड रुकना बच्चों,
इसको मैं हर बार यूज कर रहा हूं, तो लेट अस ऐड दिस टू रिसोर्सेस। इसका नाम बदल दे रख अपन, चलो जो भी 7E वाला नाम है। चलिए रिसोर्सेज में जाके इसको फिर से सिस्टम रिसोर्सेज में, नहीं माई रिसोर्सेज में 7E वाला ये था। वापस से हिंट साइड में आपके लिए, साइन ऑफ 15 डिग्री। अब बताइए 15 को कैसे लिखे अपन कि 2 का सम या माइनस आ जाए इनमें से, बताओ। तो आपको दिखना चाहिए इतना तो देख कर कि यार सर 45 में से 30 जाएगा तो 15 आ जाता है, ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, लाइफ सिंपल है। तो साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन में, या इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा कल सारे क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट था, कई बच्चों को डाउट आ रहा था सर जीरो नहीं माइनस जीरो का। बेटा जीरो और इन्फिनिटी माइनस प्लस सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन मत होना, जीरो इन्फिनिटी का कोई साइन नहीं होता है। जीरो में क्या है, माइनस जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अब वैल्यू रखेंगे साइन ऑफ 45 माइनस 30, साइन ऑफ 45 ए 45, कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ 30 माइनस कॉस ऑफ ए कितना है 45 साइन ऑफ 30। इट इज एन हाई लेवल लेक्चर, फिर बोल रहा हूं बेटा सबके बस का नहीं है ये लेक्चर, बता रहा हूं पहले से ही, है ना, परेशान नहीं होना, झूठ नहीं बोलेगा मास्टर। साइन 15 डिग्री बताइए, साइन 45 कॉस 30, साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होगा √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना होगा 1/2। ये वैल्यू सॉल्व करें फटाफट से, देखिए नीचे क्या आ जाएगा, तुरुत तुरुत तु तुरुत तुरुत तु तुरुत तुरुत तु तारारा, ऊपर √3 माइनस इधर भी नीचे क्या आ जाएगा, तुरुत तुरुत तु तुरुत तुरुत तु तुरुत तुरुत तु तारारा। तो फाइनल आंसर साइन 15 डिग्री का क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, √3 माइनस 1 बाय 2√2। एंड दैट इज योर आंसर। हाँ बेटा नोट करिए ना, फिर से नोट, फिर से पढ़ रहे हैं फिर से नोट करिए, आप कोशिश करिए मेरे से पहले कर लीजिए। चलो इस अभी समझ में इजी लगा ये बच्चे, बताओ। ये वैल्यूज याद है तो ये इजी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। दिस इज द प्रीवियस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको आता है। तो फिजिक्स में जब नीट में जब एडवांस लेवल की बातें होती है तो इनमें क्या होता है, मल्टीपल कंसेप्ट का इस्तेमाल करा जाता है सिंगल कंसेप्ट के अंदर। एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 से 4 कंसेप्ट जब लग जाते हैं तो उसे नीट एडवांस का क्वेश्चन बोलने लगते हैं, समझ लो। जैसे एक कंसेप्ट ये हो गया, एक कहीं और से निकाल ले, एक कहीं अलग अलग जगह से कोई एक ग्राफ कर लिया उसमें ये डाल दिया, तो ऐसे इसे बोलते हैं नीट एडवांस लेवल। क्या होता है इसमें, नीट के सवालों, बेसिक सवाल थे, सवाल बहुत टफ नहीं हुए, सवाल के अंदर कंसेप्ट बहुत टफ कर दिए, ये सवाल की लेंथ बहुत बड़ी कर दी। कि वही सवाल था जो 1 मिनट में हो रहा था उसमें बोला ना 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 15 30 नहीं डालूंगा मैं 15 डाल दूंगा। अब वही सवाल करने में 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपको, जो कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दिस विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम आगे जाकर। क्लियर है, इजी है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। आइए कॉस के फॉर्मूले पे चलें, फिर कॉस की भी निकालते हैं वैल्यूज। सबसे ज्यादा फॉर्मूले कॉस के होते हैं, कॉस ए प्लस बी। कॉस उल्टा गेम होता है, कॉस होता है ग्रुपिंग वाला, कॉस बोलेगा हम साथ साथ रहते हैं, कॉस ए कॉस बी, कॉस ऐसी ही चीज है साथ में रहती है, माइनस साइन ए साइन बी, उल्टा काम है कॉस का, ठीक है भैया। देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, बोले हम तो साथ रहेंगे बस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कर देंगे, हा हा हा।
यहाँ पे चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने लग जाती है। इतनी टफ नहीं है बेटा, ठीक है, कोशिश करिए उन्होंने टफ करने की, चीजें इतनी टफ नहीं है। एंड cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। cos 2a हो जाता है cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर a माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर a। इसके और फॉर्मूले मार्केट में चलते हैं। इसको कर दिया अगर 2 cos स्क्वायर a तो यहां आ जाता है -1। इसको कर दिया अगर इसको 1 कर दिया तो -2 साइन स्क्वायर a आ जाता है। ये फॉर्मूले आपको याद है तो लेट अस स्टार्ट विथ पहला क्वेश्चन। पहला तो वो वैल्यू फिर से वो डालेंगे अपन, एक बार हिंट आपकी 7 हिंट यहां पर आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए cos ऑफ 75 डिग्री। कैसे निकालेंगे cos ऑफ, अब तो पता है आपको 45 प्लस 30 करोगे। एक बार फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos है cos b माइनस साइन है साइन बी। तो cos ऑफ 45 प्लस 30, cos ऑफ 45 cos ऑफ 30 और भी माइनस दोनों के साइन, साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 30। अब वैल्यूज डालें, क्या होगी वैल्यूज? cos 45 1/√2, cos 30 कितना होता है बेटा? √3/2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। फाइनली वैल्यू, चलो से सॉल्व थोड़ा सा और कर लो। नीचे क्या रहा है? √2, ऊपर √3, √3/√2 माइनस नीचे √2 ऊपर 1, 1/√2 तारा। cos 75 डिग्री निकल के आता है, नीचे सेम है √3 माइनस 1/√2। क्या आप लोगों का भी आंसर आया बेटा? बन गया? अच्छा ये अब आपको टफ लग रहा है या इजी लग रहा है? ईमानदारी से बताना, झूठ, डोंट डोंट बी लायर। लायर लायर डल्टी फेलो नहीं बनना है ना। हाँ बताइए, समझ में आ रहा है ये? क्योंकि ये टफ नहीं है। अरे टफ था, एडवांस था, पर एडवांसेस बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट, इतने सारे कंसेप्ट आते हैं तब ये बनता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। cos 75 डिग्री निकालेंगे अब। cos 15 डिग्री आएगा फोर्थ नंबर पे। अब cos ऑफ 15 डिग्री आएगा। आइए निकालिए cos 15 डिग्री। कैसे निकालेंगे? cos ऑफ क्या लिखोगे इसको? 45 माइनस 30। बेटा इस हिंटों पे डिपेंडेंट मत बनाओ, ये सॉल्व करना खुद, ये सीखो पहले। अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि आप नए हो, पर ये हमेशा नए नहीं रहोगे, ठीक है? तो गंदी बात हो जाएगी फिर। यहाँ लगेगा cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है बच्चा पार्टी बताइए? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। cos में उल्टा चलता है, माइनस पे प्लस आ जाता है। cos ऑफ 45 माइनस 30 हो जाएगा cos ऑफ 45 cos ऑफ 30, सेम टू सेम है, बस प्लस का यहाँ माइनस आ गया। साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 30। वैल्यूज रख दें इसमें। cos ऑफ 15 cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। सॉल्विंग करें, 2 इंटू √2 तुरु तारा ऊपर √3 माइनस 1/, तुरु तारा। तो cos 15 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/2√2। आया बेटा समझ में?
cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos sin 45 1/√2, sin 30 1/2, तो √3 माइनस 1/√2। आया सबको समझ में बच्चे? बताइए। रॉन्ग, सॉरी, इसमें प्लस होता है ना माइनस वाले में, तो ये प्लस वाला है, सॉरी। करेक्ट हो गया अभी, शाबाश, वेरी गुड। सिंपल है, बताओ, क्लियर हो गया, इजी है, टिक 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 टिक। चलिए, इजी है, बताओ बताओ बताओ। 10 का करे, 10 करे, 10 टन टना टन टन टना टन 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 टारा। चलिए बताते करते हैं। 10 निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं, साइन अपॉन कॉस से भी निकाल सकते हो, पर मजेदार तरीका सिखाते हैं, ठीक है, मस्त मजा आएगा। चलो यहां तक एक बार और ले ले, सबको क्लियर है? बताओ, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, मैच साइन 15 साइन 75 कॉस 15 कॉस 75। यहाँ ये है ए 1 2 टफ सवाल करवाना है, ठीक है, 3 4, यहाँ पी और क्यू। पी है √3 प्लस 1/√2, क्यू है √3 माइनस 1/√2। ये मैच करना है आपको। ऑप्शन ए है 1 का होगा क्यू, 2 का होगा पी, फिर अपना सॉरी 2 का होगा पी, हाँ, 3 का होगा क्यू, 4 का होगा पी। बी ऑप्शन, 1 का होगा पी, 2 का होगा क्यू, 3 का होगा पी, 4 का होगा क्यू। फिफ्थ ऑफ सी, 1 का होगा पी, 2 का होगा क्यू, 3 का होगा क्यू, 4 का होगा पी। डी ऑप्शन, 1 का होगा क्यू, 2 का होगा पी, 3 का होगा पी, सॉरी ये क्यू पी पी और अपना ये 4 का हो जाएगा क्यू। बहुत बढ़िया, पूरा 45 सेकेंड दे रहा हूं, देखते हैं कौन सही कर पाता है सवाल को। अच्छा सवाल है बेटा, दिस इज 1 सवाल। अब ये वो सवाल है जो आप दूसरों को देते हो उनको डिमोटिवेट करने के लिए, मत करा करो। ये अब आप दे सकते हो अपने दोस्तों को। करके बताओ भैया, तुमने ट्रिको पढ़ा है, करके बताइए सवाल, नीट एडवांस सवाल। तो दिस इज आपका नीट एडवांस क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे, बताओ बताओ बताओ, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल करने में मजा आता है ना कि हाँ सर ये तो दिमाग लग रहा है, ठीक है। यस 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 यस। तो अभी मैंने जस्ट कैलकुलेशन करी, ठीक है। ऐसा तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो कि आप बीवी वाला रूल लगा सकते हो, बीवी का कब्जा। बीवी के कब्जे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन ऑफ 15 डिग्री बराबर होगा कॉस 75 डिग्री के, क्योंकि 90 का डिफरेंस है ना दोनों में, देखो 90 का फर्क आ रहा है, 90 माइनस थीटा। पता है अपने को साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो दिमाग लगाने के लिए, ठीक है। ये जो साइन 15 होगा वही कॉस 75 होगा। फिर साइन ऑफ 75 किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 15 के। अगेन सेम कंसेप्ट, बीवी का कब्जा। तो मतलब जो 1 आना चाहिए, मैं अगले पेज पे सॉल्यूशन करता हूं, ये आपको हिंट दिए। सॉल्यूशन, जो 15 है कॉस 75 सेम आना चाहिए, मतलब 1 और 4 का सेम आना चाहिए। तो 1 का जो है 4 का वही होना चाहिए, 1 का क्यू है 4 का पी है, ये रॉन्ग हो गया। 1 का पी है 4 का क्यू है, ये रॉन्ग हो गया। ये पी ये पी ये क्यू ये क्यू, इन दोनों में 50-50 हो चुका है। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? आधे एलिमिनेट कर दिए। अब आप बस वैल्यू निकाल लो किसी भी एक की। तो इसे आपको साइन 15 की वैल्यू आपने अभी निकाली,
45 माइनस 30 होगा, तो माइनस वाला आना चाहिए इसमें, तो √3 -1 वाला आएगा। माइनस आया साइन में, तो इधर भी माइनस वाला आना चाहिए, तो 1 का क्या आना चाहिए, Q। तो 1 का Q आंसर आ जाएगा P, 1 का Q और 4 का भी Q सेम होगा, क्योंकि तो ऐसे आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज नहीं बताए तो थोड़ा सा तरीका होता है करने का सवाल, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन एमसीक्यू एग्जाम। 67% लोगों ने सही किया, वेरी गुड गुड। सबको अभी समझ में आए, सब लोग कर लेंगे सवाल, नहीं तो ये तब है जब आपको वैल्यूज नहीं याद है। अब आपको फटफट वैल्यू, अब इतनी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई कि फटाक से वैल्यू निकाल लोगे भैया। हाँ सर, इसकी तो यही होती है कि हमको वैल्यूज ही याद हो गई। ये मेथड नंबर 1। एक और मेथड है, आपको वैल्यूज ही याद हो गई, लेट से आपको वैल्यूज याद हो चुकी है कि सर हमको तो वैल्यूज हमने माइंड में निकाल ली फटाफट से। ये √3 -1/2√2 होता है, ये √3 + 1/2√2 होता है, cos 15 भी प्लस में आता है और cos 75 माइनस आ जाता है। अब आप क्या कर लोगे, अब आप मेथड्स अब प्रॉपर देख लो। अच्छा, 1 का आएगा Q, 2 का आएगा P, 3 का भी आ रहा है P, 4 का आ रहा है Q, तो QPPQ, QPPQ, फोर्थ आंसर, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में आ गई? हाँ बेटा हिमांता, ये तो बहुत एडवांस के लेक्चर में आ गए आप। ट्रिग्नोवर्स के, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोवर्स। आप फर्स्ट लेक्चर से देखो तो समझ में आएगा, तो 2 लेक्चर और पहले के देख कर आना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है बेटा। दिस इज तो एडवांस लेक्चर है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोवर्स फर्स्ट, ट्रिग्नोवर्स सेकंड और फिर थर्ड। तो ये 3 लेक्चर कंटिन्यूएशन में, ठीक है। इसके बाद फिर अगली क्लास से जैसे अपन कैलकुलस वर्स में घुसेंगे, वहां सब समझ में आ जाएगा, वहां समझ में आ जाएगा। पर आज के लेक्चर के लिए प्रीवियस नॉलेज लगेगा बेटा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद tan a + b। tan ऑफ a + b ऐसा कैसा फट जाता है बेटा, tan a + tan b अपॉन में, अब tan a tan b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे tan a tan b, पर यहां प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस, माइनस है तो नीचे प्लस, tan a tan b। देखो प्लस वाले में ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। आखिरी tan 2a होता है 2 tan a, tan a + tan a अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 - tan² a। अगेन आपके लिए हिंट के लिए, आपकी हिंट इधर है, क्वेश्चन नंबर कहां पर है अपन, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। इसके ऊपर लिख दो प्रोफेसर क्वेश्चन, दिस इज प्रोफेसर क्वेश्चन। आप कुछ क्वेश्चन के ऊपर प्रोफेसर लिख दिया करिए स्पेशल, ठीक है, प्रोफेसर क्वेश्चन BQ, ठीक है। ये क्योंकि अगली बार जब भी आप देखोगे इसको हाईलाइट कर लेना, दिखना चाहिए आपको, ताकि आप सही कर दो एग्जाम में ये सवाल आए तो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे मैं अलग से टैग करवाऊंगा, बहुत अच्छे सवाल होंगे। प्रोफेसर क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस, जो नीट एडवांस टच करते हैं, तो वो माइंड में अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, एंड लिख रहा है एक बच्चा बेटा आया ही क्यों है, चले जा, कंपलसरी नहीं है लेक्चर, तू छोड़ सकता है। तो फिर नीट एडवांस के क्वेश्चन ना बने, एडवांस के क्वेश्चन के लिए अपन को रखना पड़ेगा सैटरडे को लेक्चर, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स है बेटा, सब लोग फिजिक्स में रोते हैं, आपको नहीं रोना तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। पता है क्या होता है, एंड में एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, एंड में एक्स्ट्रा क्लास लगती है, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है एंड के टाइम पर। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में आप जब 3 3 दिन पढ़ते हो ना, तो एंड में जाके हालत खराब हो जाती है, सिलेबस ही नहीं हो रहा है, भगा रहे, संडे संडे भर क्लास ले रहे हैं, 3 3 घंटे की संडे को एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। लास्ट ईयर मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया, और एंड टाइम में बच्चे के ऊपर स्कूल का एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम आ रही है और ऊपर से यहाँ पे क्लासेस चल रही है, बच्चा परेशान हो जाता है। तो इस बार अपन स्टार्टिंग से करते हैं ना, ताकि एंड में प्रेशर ना आए। मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ, और आप लोगों को लग रहा होगा सर, कई बच्चों को लग रहा होगा सर इससे तो हमारा लोड बढ़ जाएगा, एक दिन तो सेल्फ स्टडी का था। नहीं बेटा, संडे रखो ना सेल्फ स्टडी का, और इतना तुम्हारा भी नहीं कर रहे हो कि सेल्फ स्टडी 2 घंटे में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने में तुम्हारा दिन सक्सेसफुल हो सकता है।
पूरे वीक का रिवीजन, जैसे अभी मैं पूरे वीक का रिवीजन भी करवा दूंगा इसमें तुम्हारा। बहुत ज्यादा दिस तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ऑप्शनल क्लास है, मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मिल रहे करने के लिए, मुझे पैसे तो वही शेड्यूल क्लास के मिलते हैं, ये आपके लिए अलग से कर रहा हूं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए, tan ऑफ 75 डिग्री। tan क्या लिख सकते हैं उसको, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब ये तो अब तो ये दिखकर आ ही जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, अब इसमें देखो ये फॉर्मूला 2 लेवल पे जा रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है इसकी बच्चे वैसे। सब थोड़ा ध्यान से करना कैलकुलेशन, ठीक है। tan ऑफ 45 प्लस 30, बेटा सब एक बार ध्यान से देखो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाती है। tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ b क्या है 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 और b क्या है tan 30। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है बेटा। तो वैल्यू रखें इसकी, tan ऑफ 75 डिग्री इज, tan 45 क्या होता है बेटा 1 प्लस tan 30 क्या होता है बेटा 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 फिर से क्या होगा बेटा, tan 45 क्या होता है 1, tan 30 क्या होता है बेटा 1/√3। सॉल्व करिए बेटा इसको, और सॉल्व करते हैं बेटा। कैसे हो जाएगा बेटा, tan 75 डिग्री में क्या आ जाएगा, देखो ये हो रहा है 1 प्लस 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3, 1 इंटू 1/√3 1/√3। अब यहां पर क्या होगा, एलसीएम आएगा √3, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा √3, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ी यही स्टेप है सारी की सारी जहाँ बच्चा गड़बड़ करता है, एलसीएम जानता है वहां गड़बड़ करता है बायो का बच्चा। तो अपन को बायो का बच्चा नहीं बनना, अपने को फिजिक्स का बच्चा बनना है। यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ उसको करने का तरीका। 1 प्लस 1/√3, तो नीचे आएगा √3, ऊपर आ जाएगा दोनों का सम √3 प्लस 1। इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन किससे, 1 माइनस 1/√3, नीचे आएगा √3, ऊपर आ जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन √3 माइनस 1। ये स्टेप समझ में आई सबको, यही स्टेप है जिसमें लोग गड़बड़ करते हैं। 5 स्टार लगा रहा हूं, यहां गलती करोगे, यहां गलती होगी, सब करते हैं। √3 देखो हमेशा रखना बेटा, जब ये 4 फ्लोर का बन जाता है तो आप इस फ्लोर और इस फ्लोर को काट सकते हो, और इस फ्लोर और इस फ्लोर को काट सकते हो, दोनों के ऊपर दोनों के नीचे। तो √3 से √3 यहां काट तो कर सकते हो, तो ये √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 हो जाता है। किस किस को यहां तक समझ में आया बच्चों बताइए, अभी खत्म नहीं हुआ है सॉल्यूशन, फिर से देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहे हैं इसको बेटा, खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी सॉल्यूशन बाकी है मेरे दोस्त। सर अभी और है, हाँ बेटा अभी और है। इसको तो हटा ही देते हैं, इस पेज पे जरूरत नहीं है इसकी, वही सॉल्यूशन है। अब बेटा आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या आपने कभी रैशनलाइजेशन करा है, क्या आपने लाइफ में कभी रैशनलाइजेशन करा है, नीचे से रूट हटाते हैं, क्या आपको रैशनलाइजेशन आता है बेटा, कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगी मैथमेटिक्स की, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 है, इसमें देखो √3 माइनस 1 है ना,
तो यही सेम वैल्यू बस प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सेम वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसका फायदा क्या होता है, नीचे से रूट हट जाता है, क्योंकि नीचे क्या बन जाता है, a - b × a + b। ये बन जाएगा a² - b²। ऊपर √3 + 1 √3 + 1 क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या यूज करा, a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। सिंपल है, बताओ। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला आता है बच्चा पार्टी, a² + 2ab + b² अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 × √3 + 1/3 - 1 2। यार ये थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, थोड़ा अपन इसको छोटा करूंगा तो समझ नहीं आएगा, इसे कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, देखो 3 + 1 4 × 2√3 अपॉन में 2, दोनों में बांट दिया, काटो 4 से कटेगा 2 सा, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 2 + √3। इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हाँ बेटा, क्योंकि इस बार नीट में सवाल आए हैं, इस बार नीट में सवाल आए हैं। आप लोगों ने नीट का पेपर इस साल का देखा है। अब आप, अच्छा आपको फील हो रहा है आपके सीनियर्स क्यों रो रहे हैं, ड्रॉपर्स जिन लोगों ने नीट का पेपर जैसा 12th के बच्चे क्यों रो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्यों उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई इस बार करने में? क्योंकि सवाल इतने लेंदी, इससे भी लेंदी सवाल है। अब इतने लेंदी सवाल 1 मिनट में हो सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट बाय एनीवन अनटिल उनको सालों की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। एस लेवल पे सवाल नीट में आए हैं, तो आपको भी इस लेवल पे करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो बताओ कितनों को आया, 30 सेकंड दे रहा हूं, बताओ यस या नो आया। देखो यहां तक तो सब वही का, बस ये एक स्टेप पहले आपने करी एलसीएम वाली, फिर रैशनलाइज जो करा आपने। रैशनलाइजेशन पे अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन गो एंड वॉच ए शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ऋतिक सर ने बहुत अच्छा रैशनलाइजेशन पढ़ाया है, अगर आप जानते ऋतिक सर को तो बहुत उनका वीडियो आप लिख दो ऋतिक सर PW रैशनलाइजेशन करके, आपको एक बढ़िया सा चीज निकल कर आ जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आना इन सवालों के लिए, ठीक है। चलिए आराम से देखिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, वी विल डू इट वंस अगेन। आराम से करते, एक बार और करते हैं। अब सब पेन रख देना बेटा। tan 75 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, sin 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री। sin 75 क्या होता है, √3 + 1/2√2, अभी निकाला था। cos 75 क्या होता है, √3 - 1/2√2। काटो, सेम आ गया, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। क्या समझ में आया बच्चों, बताओ ये। चलिए मेथड 2 सॉल्विंग, मुझे बताइए आपको ये पता है, ध्यान से देखना बेटा, अलग पेन रख दो, समझो। a - b × a + b ये होता है a² - b²। अगर ये आपको आता है तो बताइए, बोलिए, ये आता है तो बोल दीजिए बेटा बल्ले बल्ले इन द चैट। अगर ये आपको आता है तो फटाफट से एक बार मुझे चैट में या तो काले दिल दे दो या हरे दिल दे दो, लाल दिल मत देना, लाल दिल मुझे पसंद नहीं है, लाल दिल ने मेरा ऑलरेडी किसी को दे चुका हूं, तो लाल दिल उसी का है। तुम काले हरे नीले पीले दिल दे सकते हो, वो अलाउड है, लाल दिल तो मैंने दे दिया किसी को, तो वो किसी और का नहीं है। चलिए देखिए, मैं लिखता हूं √3 - 1 × √3 + 1 होगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर।
सिंपल की बात है, वेरी गुड, शाबाश। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सिंपल है, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जो कि क्या हो जाएगा 2। अगर ये क्लियर हो गया तो लिख दो यस प्रोफेसर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। या सिंपल टर्म्स में बोले तो √3 -1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 में √3 + 1। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 लिख देते हैं इसको, ये है 1, ठीक है। अगला क्या करेंगे बेटा अपन, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × √3 × 1। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 + 2 √3, 3 + 1 हो जाएगा 4 + 2 √3, या 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 + √3, √3 + 1 का स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। tan 75 निकल कर आया आपके पास में √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये थी 1 इक्वेशन। अब 75 को यहां लिखता हूं √3 + 1 और 2 से निकाल के वैल्यू रख देंगे इसकी। √3 - 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 में √3 + 1, 2 में √3 + 1 यूजिंग 2। अब देखो इसके बाद क्या होगा, tan 75 क्या बन जाएगा, ये इंटू ये इसका स्क्वायर, √3 + 1 का स्क्वायर। सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होने पे स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, tan 75 क्या आ जाएगा, अब √3 + 1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, निकालिए अपन ने, 2 × 2 + √3 यूजिंग 3। 2 से 2 काटो, tan 75 का फाइनल आंसर क्या आ जाता है बेटा, 2 + √3। समझ में आया, सेम मेथड है दोनों, बस यहां पर मैंने आपको जिसको रैशनलाइज कभी जीवन में नहीं सीखा उसको ये तरीका थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। जिससे रैशनलाइज करना आता है, जिसने 10th में पढ़ रखा है, उसको प्रीवियस वाला बहुत फास्ट लगेगा, पर जिसने नहीं सीखा उसको यहां करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को समझ में आना इससे थोड़ा आसान हो जाए। आप इस और ये मेथड से आप क्रॉस चेक का, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है ना, तो इस मेथड से आप देख लो आपने किस स्टेप में गलती करी है, या वो वाला ज्यादा इजी है, पर या वो वाला नहीं आता तो फिर ये वाला से एक बार करें, फिर उसके बाद आपस वो समझ में आने जाएगा। क्योंकि उसकी जो एक ही लेवल पे किया था, इसको 3 हिस्सों में करके अपन ने सॉल्व कर दिया। मैंने रैशनलाइजेशन को, स्क्वायर वाले आइडेंटिटी को, दोनों को अलग अलग समझा दिया, ठीक है, ताकि समझना वहां पे इजी हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है बात, बेटा लिखना है, हाँ बिल्कुल लिखना है बेटा, सब कुछ ही लिखना है, ठीक है। बंदर हो, सर लिखना है क्या। अभी बेटा दोनों का क्लियर हो गया, यस या नो बताइए। तो मेरे को फटाफट से अपने आप को मैं दे रहा हूं पूरा 1 मिनट, आप मुझे tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताइए। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ tan 15 डिग्री इज 2 - √3, प्रूफ करना है। हिंट दे रहा हूं मैं आपको यहां पे, क्या हिंट दे रहे हो सर, हिंट दे रहा हूं, tan ऑफ a - b होता है tan a - tan b अपॉन में tan a, सॉरी 1 +
1 प्लस टेन ए टेन बी। अगली हिंट है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। बताइए करके, इजी है। आप 60 माइनस 45 से भी कर सकते हैं, 45 माइनस 30 जरूरी नहीं है। चलो इससे करके दिखाता हूँ, 1060 वाले से एक बार। सब एक ही तरीका है, बता, कुछ अलग नहीं है। आपके पास पूरे 2 मिनट है, फटाफट से करिएगा। मेरा कोई नहीं देखेगा बोर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, आप आराम से देखेंगे खुद, ठीक है। तो tan ऑफ क्या है 15 डिग्री को मैं लिख दूंगा tan ऑफ 60 माइनस 45। सर 45 माइनस 30 सेम सेम सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45। वैल्यू रख दो √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। इसको मैं √3 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, इजी। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज, फिर से मल्टीप्लाई कर दो √3 माइनस 1 नीचे और ऊपर। ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, सेम सेम स्टेप, कुछ अलग नहीं है। नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 रखे। √3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 2 है पूरे में। √3 बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 2। 2 से दोनों साइड कटेगा, 2 माइनस √3 बचेगा, tan 15 डिग्री। सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तरीके से सोचना आपको आना चाहिए। हैंस प्रूव्ड। ये हिंट तो स्कूल में लिखते, कंस्ट्रक्शन लिख दो कंस्ट्रक्शन ये इट इज गिवन दैट, या गिवन गिवन, तीनों चीजें बंद रहो, ठीक है। आया बेटा, आपको नहीं आया मुझे पता है, मैंने करा उसका आपने टिप टिप के करा है, आप लोगों से खुद नहीं बनाए। इट इज ओके, नहीं बन रहा है तो चलेगा, नहीं बन रहा है, इट इज ओके, चलेगा। अभी बताओ किस, तो अभी समझ किसने कर लिया, किसको समझ में आ गया, स्टेनो फटाफट से कर दो ये मेथड, बड़ा इजी है, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, कंसेप्ट्स आर वेरी सिंपल चीजों के, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है। अब आ जाएगा प्रोफेसर लेवल क्वेश्चन, ठीक है। बन गया, अरे जा रहे, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मैंने करा, तुमने टिप टिप के कॉपी में लिख लिया, बाद में बोलते हो आपने, हमने खुद कर लिया था। बेटा नहीं बनता है तुम लोगों से, क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा। इस बार भी जो तुम्हारा टेस्ट होना है, इस बार संडे को मेगा टेस्ट है तुम्हारा, पूरा 45 क्वेश्चन का, उसमें एक सवाल आने वाला है इसी इनमें से कोई कंसेप्ट के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैंने उल्टा फॉर्मूला लगा दिया था, ऐसा करा मैंने, कॉस है साइन बी प्लस साइन है कॉस बी, ऐसे वैल्यू लिख दी है, ठीक है, 15-30 मिलाकर। अच्छा तुमको ये वाला जो फॉर्मूले तुमने यूज किया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आएगा उसमें, पर उल्टा आएगा। ये दे रखा होगा तुमको, इससे a प्लस बी ऐसा निकालना, कुछ अलग अलग। मैं और हिंट ना दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने उसको अलग से डलवाया कि ये वाला तो आना चाहिए भाई। इस बार टेस्ट का लेवल बहुत ऊपर आएगा तुम्हारा, पहले ही बता दिया ना। इट विल बी पेपर 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसने इसमें से 35 क्वेश्चन कर ली, 35 कर लिए, नीट क्लियर हो जाएगा। अच्छे नंबर पे क्लियर होने की बात करो, अच्छे नंबर पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन भी अगर तुमने कर लिए तो दैट इज लाइक तुम कट ऑफ के ऊपर आ जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सकते हो। पेपर टफ बना रहा हूं मैं। संडे को है, ये वाला नहीं, अगले संडे, ये कल वाला संडे नहीं है, इसका बाद वाला संडे 18 को है शायद, है ना, कल 11 है ना, 18 को है, 18 को है पेपर, ठीक है। कल वाला संडे नहीं बेटा, कल वाला संडे हालत खराब, ठीक है। चलिए आते हैं प्रोफेसर लेवल क्वेश्चन पे। प्रोफेसर क्वेश्चन,
रेडी हो प्रोफेसर क्वेश्चन के लिए? इट इज cos 22.5 डिग्री। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो डर गए थे, दीदी डर गई, दीदी डर, अक्षय कुमार की मीम आ गई। बेटा कॉस 22 चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं बेटा, अगर 1 घंटा भी नहीं चलेगा लेक्चर, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। कॉस 22.5 डिग्री कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए सिंपल है, 2-3 तरीके होते हैं अप्रोच के। चलिए कैसे तरीका निकाले, कौन सा तरीका निकाले, आप बताओ क्या कर रहे थे? चलो एक तरीका निकालते हैं, जो मैं वो कल एक सॉल्यूशन में एक बच्चे ने करके दिया था, मेरे भी माइंड में नहीं आया था। इट वाज अ फैंटास्टिक वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन। अब इतना 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 इजी कर देना उसने, मजा आ जाएगा आपको भी। देख तो उसने बोला अपन इससे सॉल्व करते हैं। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस है। सबसे पहले तो आपको एक हिंट समझ में आना चाहिए कि ये 45 का आधा दे रखा है, ठीक है। लेट ए बराबर 22.5 डिग्री, तो साइन ऑफ 2 इंटू 22.5 इस 2 साइन में, एक एक का कमेंट पढ़ता हूं बेटा, आपको बोल चुका हूं मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। कॉस 22.5 डिग्री, सिंपल है, बताओ। वैल्यू रख दी। साइन 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 45। साइन 45, 2 साइन 22.5 कॉस 22.5, ठीक है। साइन 45 कितना होता है बेटा? 1/√2 इज इक्वल टू, फिर से ये ऐसा कैसा आ जाएगा? चलो यहां तक सबको समझ में? बताओ यस या नो। ये पहला पार्ट है सवाल का। अब कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया। पूरे का क्या करा मैंने? दोनों साइड पे क्या कर दिया भैया? इन लोगों का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर स्क्वायर करे स्क्वायर। वन बाय रूट टू का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 22.5 कॉस स्क्वायर 22.5। सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा। 4 इधर ले जाओ, 1/8 इज इक्वल टू, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को, इसको देखना, ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने बेसिकली ये यूज करा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि कॉस की वैल्यू चाहिए थी ना, साइन हट गया। ठीक है, सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। लेट कॉस स्क्वायर थीटा बी एक्स, ये बन जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे। 1/8 इस 1 माइ एक्स मल्टीप्लाई होगा दोनों में, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इतना टफ नहीं, आराम से देखो, मुश्किल नहीं है। अब क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज 0। सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस 4ac/2a माइनस बी। बी यहां ए क्या है? 1, बी क्या है? -1, सी क्या है? 1/8। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ए आ जाएगा 1,
बी माइनस ऑफ बी, माइनस माइनस वन प्लस वन, ठीक है। अब कॉस प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 1/8, बाई 2 इंटू ए है 1, 1 प्लस ये काटो, 4 से कटेगा 2 जा, रूट में 1/2 अपॉन में 2, ये निकल कर आ जाएगा आपका, प्लस माइनस लेके चलते हैं। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 प्लस 1/√2/2 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 1/√2 इंटू 2/1, ये यहां मल्टीप्लाई होता है, ये यहां मल्टीप्लाई होता है, √2 + 1/2√2, एक्स आ गया निकल कर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस दोनों में आ गया, √2, अब देखो -1/2√2, ये वैल्यू हो जाती है, इससे दोनों निकल जाते हैं, अगर साइन स्क्वायर 22.5 की निकालनी होती है तो, और प्लस वाली आ जाती है, और अगर कॉस स्क्वायर 22.5 की निकालनी होती है तो प्लस वाली वैल्यू आ जाती है, दोनों एक साथ निकल जाते हैं इससे। अब ये बहुत सारे लोगों को थोड़ा टफ लगा होगा, ये तो टफ टफ है, टफ टफ सर, वेरी टफ टफ टफ। दूसरे तरीके से करते हैं, सिंपल तरीके से करें थोड़ा सा। रॉन्ग, क्या रॉन्ग है बताओ, ए बराबर -8 कहां है बेटा, ए बराबर -8 कहां है बेटा, सी को 1/8 लिखा है बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस था, इस तरफ लेकर आऊंगा प्लस हो गया, एक्स क्या था प्लस था, इस तरफ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, सही है, ठीक है। कहाँ टकरे बताओ, हाँ हाँ लेंदी है, क्वाड्रिक फॉर्मूला, -b + -b² - 4ac/2 है, तो b है 1, -1 का +1 1, प्लस माइनस अंडर रूट में 4a1 है, सर a8 नहीं, मैं इधर मल्टीप्लाई कर नहीं रहा ना, मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ क्वाड्रेटिक के लिए, जरूरी थोड़ी इधर मल्टीप्लाई करो, आपको शायद ऐसा करवाया होगा, 8 इधर मल्टी ऐसे ही कर दो ना, क्या दिक्कत है, 4 से कटेगा 2, 4 1/2 हो जाएगा, इट इज ऑल्सो फाइन। आप 8 मल्टीप्लाई करके करो तो भी फाइन, इट इज ओके, ठीक है। थोड़ा टफ है, आपने क्या करा, b² नहीं करा, अच्छा ओ सॉरी, माय मिस्टेक, सही बोल रहे हो आप, वेरी गुड, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये 1 - 1/√2, सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 1 - 1/2, ये आपको टेक्निक शायद नहीं सिखाई होगी, ये डायरेक्ट टेक्निक होती है करने की, सिमेट्रिक वाले केस में, जब ये एक्स एक्सिस के सेंटर में रहता है, चलो छोड़ो, फिर इसके लिए मुझे पूरा टेंसेस वाला कंसेप्ट में घुसना पड़ेगा, हाँ तब हमेशा वैल्यू 1 - 1/2 टाइप वैल्यू बन जाती है, हमेशा हमेशा वो, चलो ठीक है छोड़ो, फिर उधर नहीं घुसते अपन, फिर वो अलग ही टॉपिक बन जाएगा पूरा का पूरा, कि जब भी x² + x, x² - x, इस टाइप के जब पैराबोलास टाइप बनते हैं, तो बेसिकली ये जो चलो छोड़ो, अब उधर नहीं घुसेंगे अपन, इट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड, इतना मैथ्स पढ़ना भी, इतना अभी पढ़ रहे बहुत है, पर ये टफ है, तो लेट अस क्रॉस दिस आउट और दूसरे तरीके से करते हैं। देखो इस लेवल पे सोचना आना चाहिए, सोचना सीखो, बिना क्वाड्रेटिक के करते हैं, लेट्स डू इट विदाउट क्वाड्रेटिक। तो हमने पढ़ा था cos 2a, देखो 1 - 2, ओ सॉरी 2 cos² a -1 भी होता है तो है सर,
इसका इस्तेमाल करके भी निकालने की कोशिश करते। लेट ए बी 22.5 डिग्री। अरे बेटा घबराओ मत यार, प्रोफेसर है, पढ़ाएगा, पढ़ो, तुम्हारा फायदा ही तो करा रहा हूं यार। 2 cos स्क्वायर 22.5 -1, कॉस डबल करो 45, कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 22.5 -1, cos 45 क्या होता है 1/√2, -1 इधर ले आएंगे, चलो 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1 इधर ले आओ +1, √2 +1, 2 cos स्क्वायर 22.5, एलसीएम ले लो, √2 + 1/√2, 2 cos स्क्वायर 22.5, उसे डिवाइड कर दिया, √2 + 1/2√2 आ जाता है cos स्क्वायर 22.5। ये इजी लगा, ये इजी लगा, ये टफ लगा? ज्यादा आसान है ये? टक 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 टक, इजी है? ज्यादा आसान लगा? बताओ, इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखो ए को रखा 22.5, ए इंटू 22.5 करा तो cos स्क्वायर थीटा -1, देखो 22.2 45, cos 45 1/√2, 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस सेम टू सेम रहा, बस अब 1 को उधर ले गए, ऐसा कैसा रहा, एलसीएम लिया, √2 आएगा यहाँ पे, √2 + 1/√2, 2 जाया नीचे डिवीजन में, ये वैल्यू आ गई निकल कर। ठीक है, आगे देखें सिमिलरली। अच्छा, तो cos 22.5 को क्या लिख सकते हो आप बेटा, अंडर रूट में √2 + 1/2√2, और sin 22.5 को क्या लिख सकते, सिमिलरली निकाल लेना बेटा, यहां पे आप ये यूज करोगे 1 - 2 sin स्क्वायर है दूसरा वाला फॉर्मूला, अंडर रूट में √2 - 1/2√2। अब आज का चैलेंज क्वेश्चन आपका, प्रोफेसर चैलेंज क्वेश्चन, प्रोफेसर का चैलेंज है भैया ये आपका, औकात हो तो करके बताओ। ठीक है, एबीसी क्वेश्चन, औकात हो तो प्रोफेसर का चैलेंज बताओ करके। एबीसी क्वेश्चन बताइए क्या होगा आपका, tan 22.5 निकाल के बताना है। वैल्यू निकल कर आएगी √2 - 1, और ये वैल्यू निकाल के दिखाना है आपको। सवाल सिंपल ही है, सवाल टफ नहीं है, आपका बता दिया औकात हो तो, और साथ में cot 22.5 की निकालनी है, वो आएगी √2 + 1, इसे निकालोगे tan 1 में कर दोगे, cot आ जाएगा, ये आपका औकात है। ठीक है, ये तो कल तक के डिस्कशन था बेटा, 15 मिनट और पढ़ाएंगे बस, फिर छुट्टी कर दूंगा मैं आपकी, नहीं तो फिर आगे का खुद पढ़ लेना, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो अपन ने जो भी पढ़ा रिवाइज कर ले फटाफट से एक बार। साइन, कॉस, tan, cot, 15, 75 और 22.5 क्विकली, ताकि अचेन रटना नहीं है, कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आ गया तो माइंड में हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड में भी नहीं होगा, थोड़ा मेहनत तो लगेगी इसमें। √3 - 1/2√2, √3 + 1/2√2, और रूट में 2 - √2/2√2,
तो इस सबको मैं तुरुत्तु फॉर्मूले बोलते हैं, क्योंकि तुरुत्तु बहुत आता है इनमें। √3 + 1/√2, √3 - 1/√2 और रूट में 2 + √2 अपॉन में √2। ठीक है। 10 का 15, 2 - √3, 2 + √3, √2 - 1, 2 + √3, 2 - √3, √2 + 1। ये पढ़ा आज की क्लास में। दिस वॉज द, चलो बेटा बात समझ में आया बेटा? क्या ये लेवल पढ़ पा रहे हो? रॉन्ग रॉन्ग कहाँ है बताओ, रॉन्ग कहाँ है? √3 + 1, √3 - 1, साइन माइनस प्लस, √2 - √2, 2 + √2 अपॉन 2 √2, √2 - 1, √2 + 1, 2 - √3, 2 + √3, 2 + √2, 2 - √3। बताओ कहाँ गड़बड़ है? ABC क्या रॉन्ग है? 10, 22.5, √2 - 1, √2 - 1/2 √2 सही तो है बेटा? साइन 22.5 रूट में 2 - 1/2 √2, लास्ट पेज पे कुछ अलग लिखा दीजिए क्या बेटा? वो तो साइन स्क्वायर था ना, √2 - 1/2 √2। स्क्वायर हटा होगा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के अंदर √2 - 1/2 √2। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें बताओ? क्या इशू आ रहा है बताओ? हाँ आराम से बताइए। 1 - √2 हो रहा है, नहीं बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता। √2 - 1 ही होगा, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ जब आप सॉल्व करोगे। नहीं हो सकता वो। ठीक है, वो एलसीएम एलसीएम लेके सब सॉर्ट आउट अपने आप हो जाएगा। करो ट्राई सॉल्व, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन नेगेटिव नहीं होगा ना, ये 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता है, पढ़ा था अपन ने, तो पॉसिबल नहीं होगा। 10 में भी नेगेटिव नहीं हो सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो √2 - 1 √2 + 1 सही है। ठीक है, अब ये है, अब जिनको कहीं बोलेंगे सर हम तो ये भी रट लेंगे, हम मेरा रट्टा गैंग पीपल, दिस रट्टा गैंग पीपल रट्टा रट्टा एवरीथिंग एंड देन द एग्जाम में रट्टा रोट रिमेंबर इन एग्जाम, देन एग्जाम में 0 0 ड्रॉप ड्रॉप, नो रट कंसेप्ट। रट्टा गैंग नहीं बनाना भैया, कंसेप्ट में आना है। कंसेप्ट का ही गेम है ये, अगर निकालना आ गया तो तुम दुनिया के हर जगह पे हर जगह गेम खेल सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक आज का 10 मिनट का है, छोटू सा, इसे बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल। इसके पहले या तो ग्राफ से बता देता हूं आपको 2 मिनट में। ग्राफ्स, चलिए यहां पे चालू होगी बेटा मूवी नंबर, कौन सी मूवी आ जाएगी बेटा? मूवी नंबर 5, ग्राफ एंड स्मॉल एंगल। अगेन इसके ऊपर नीट में PYQ आया, इस साल फंस गए बच्चे, सरफेस टेंशन वाला जो टफ सवाल था इसी में बना था। चलिए बेटा कितने लोग मेरे साथ है कि सर हाँ यहां तक समझ में आ गया, बस 10 मिनट का बचा है, 10 मिनट्स, ट्रिग्नोमेट्री वर्स पूरा फिनिश हो जाएगा 10 मिनट में, तो आप लोग रेडी हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं तो फिर नेक्स्ट पूरा लेक्चर फिर से एक और लेक्चर जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना बेटा। नेक्स्ट वीक पे अपन चालू करते कैलकुलस दम से, मजा आएगा। नेक्स्ट वीक चारों क्लास कैलकुलस फोड़ के रख देंगे बैंकर, वो लेवल पे पढ़ा पाऊंगा मैं भी 10 मिनट में बेटा। एक बस एंड एंड मत करा करो यार, मेरे को बड़ा चिढ़ मचती है। मैं एंड कर देता हूँ, बचा हुआ फिर नीट फिर मेरे माथे मत आना सर नीट एडवांस नहीं पढ़ा रहे हो। पढ़ना है एडवांस का 10 मिनट रुक जाओ, मैं 5:30 के पहले छोड़ दूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दूंगा, 5:30 पे छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो कल ही कर लिया था, तो उसी को डिटेल में समझाए फिर से ना, कल तो रो दिए थे इसके ऊपर तुम लोग, है ना, गलत बात। चलिए चलो ग्राफ समझ लो, ग्राफ इन डिटेल पर आगे भी समझ लेंगे, समझना होगा तो अपने को। साइन थीटा का ग्राफ कैसा हो, देखिए साइन 0 कितना होता है बेटा? 0।
साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 2, 1। साइन पाई या बोलो 180 हो जाता है फिर से 0। साइन 3 पाई बाय 2 बोले तो 270 डिग्री हो जाता है -1। यह आपके लिए हिंट है, ये हिंट है। और साइन 2 पाई तो 360 डिग्री वापस से 0 हो जाएगा क्योंकि सेम 0 पे है। ग्राफ बनाते हैं, चलो। ये क्या है? 0, यहां आएगा पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। तो देखो साइन 0 पे क्या होगा? 0। 90 पे क्या हो जाएगा? 1। फिर 180 पे क्या हो जाएगा? 0। फिर 270 पे क्या हो जाएगा? -1। फिर वापस 0 एंड सो ऑन एंड ऑन, सेम ऐसा ग्राफ चलता जाता है। तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, अरे बात समझ में? साइन का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, सिंपल ग्राफ है। एंड ये आगे सेम ऐसा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, इनफाइनाइट ऐसे ही चलता जाता है। कॉस का ग्राफ बनाए, यही सब वैल्यू फिर से। कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 पाई बाय 2 बोलो, कॉस 90 हो जाता है 0। कॉस पाई 180 बोले तो हो जाता है -1। कॉस 3 पाई बाय 2 बोले 270, फिर से क्या हो जाएगा? 0। और फिर से कॉस 360 तो 0 सेम ही होता है, 2 पाई बोलो, कॉस 360 क्या आ जाता है? फिर से 0। तो कॉस का ग्राफ बेटा 1 से चालू होता है, बाकी सेम ही होता है। बाकी सेम है, बस 1 से चालू होगा। थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्टिंग एडजस्टिंग। तो 1 से चालू होगा, 0 पे आ जाएगा, -1 पे जाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर वापस से 1 पे चला जाएगा। तो ये कॉस का ग्राफ होता है। एन ऐसे आगे चलते जाता है सेम। तो साइन का 90 किसका दो? कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90, यहां से कॉस का ग्राफ चल जाता है। तो आपको रटना नहीं है, साइन का बस कंसेप्ट समझ में आया कैसे बना ग्राफ, हल्का सा इधर कर दो, ये कॉस का बन जाता है। ये साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ। साइन चालू होता है 0 से, कॉस चालू होता है 1 से। सिर्फ आपको फर्स्ट वैल्यू अगर याद है तो देखो बताता हूं, फिर से देखना, नोट कर लिया बेटा? तुम लोग रॉन्ग 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 ही करते रहते दिन भर बैठे बैठे। आराम से देखिए, फिर से देखिए। कॉस 361, हाँ सॉरी, ठीक है, टाइप प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया, इतना लफड़ा ना पढ़ना होता। चलो बताइए फटाफट से देखो। 360 पे हमेशा 0 पे वापस आ जाता है गोल घूम के। फिर से समझाता हूं, 2 पाई मतलब वापस 0 पे ही आ गया ना गोल घूम के। देखो 0 डिग्री ये होता है, 2 पाई फिर घुमा के यहीं पर ही आ गया, वही सेम हो जाता है 360 डिग्री। पहले एक बार नोट करके 2√2 दे दो इन द चैट, नोट करो, चैट में लिख दो 2√2, तुरु तारा, फटाफट से चैट में लिखो। अगर वापस समझाऊंगा मैं, एक बार पहले नोट कर लो, ठीक है? स्लाइड 27 रॉन्ग, 27 तो स्लाइड ही नहीं है।
स्लाइड 27 तो स्लाइड ही नहीं है मेरे पास बेटा। कैसे कर दी तुमने रॉन्ग? जो स्लाइड ही नहीं कैसे रॉन्ग कर दी? बहुत बढ़िया। अब फटाफट से बनाना सिखाता हूं। देखिए ध्यान से देखना, साइन थीटा, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्टिंग पॉइंट बस पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0 है फर्स्ट पॉइंट। कॉस थीटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो? फर्स्ट पॉइंट 1 है। इतना क्लियर है? इतना अगर तुम्हें क्लियर है, इतना क्लियर है तो यस कर दो। बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया है। इतना क्लियर तो यस कर दो कि साइन 0 से चालू होगा, कॉस 0 से चालू नहीं होगा, 1 से चालू होगा। कि भैया साइन 0 तो 0 होता है, हमको पता है। कॉस 0 1 होता है, बस खत्म। इतना अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं सब कुछ। ये नहीं पता तो फिर तुम जाओ यहां से, 2 लेक्चर पहले का देख कर आओ अंदर। इतना तुम्हें पता है तो तुम्हें ये सब ग्राफ में अभी करवा दो, ऑन स्पॉट हो जाएंगे, चटाक से हो जाएंगे। हालांकि ये तो 11th में क्या 10th में भी होते हैं वाले ग्राफ्स तो, है ना? नहीं ये वाले तो 10th में नहीं पढ़ाते, 11th में पढ़ोगे तुम पहली बार। चलो समझो, समझो समझो, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो समझो आप स्विमिंग पूल में कभी आज तक डुबकी मारी किसी को डाइव करते हुए देखा है? स्विमिंग पूल में आपने कभी किसी को डाइव करते हुए देखा है? स्विमिंग पूल में डाइव करते हुए देखा है किसी को? लेट अस ट्राई दिस स्विमिंग पूल डाइव टेक्निक। देखो स्विमिंग पूल डाइव इमेज, देखो सब चड्डी चड्डी पहन के फूल खिला है, सारे के सारे हैं। जैसे देखो, ये देखो, जब स्विमिंग पूल में आप ग्राउंड से डाइव करते हो, सटाक ऐसे डाइव करते हो स्विमिंग पूल से, आप देखो सटाक ऐसे कूदोगे तो आप सही काम कर रहे हो, सही बात है। ऐसे बन जाएगा ये, स्विमिंग पूल में डाइव करो जूम, ऐसे बनेगा। कॉस ऊपर चढ़ा हुआ, थोड़ा सर चढ़ा हुआ आदमी है, ये बोल रहा है भैया कि ये देखो ये क्या बोल रहा है, मैं ऊपर, कहीं होते ना झांकी मारने वाले लोग, हम तो ऊपर से कूदेंगे। वो स्विमिंग पूल में ऊपर चढ़ जाते हैं, बोलेंगे हम यहां से डाइव मारेंगे ऊपर से कूद के, फिर सर के बल ठुकते लगती है तो ऊपर से कूदते हैं वो लोग, तो ऊपर से डाइव मारेंगे जूम, तो ऊपर से मारा ठक से पानी में नीचे नीचे तक चले जाते हैं। कॉस का ग्राफ, ठीक है? अरे बात समझ में आया? सिंपल ग्राफ, सिंपल, गेम ओवर, इजी ग्राफ है, ठीक है? कॉस का ग्राफ सिंपल सी बात है। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। अच्छा ये ग्राफ तुमको उसके साथ भी दिख रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, वो बचपन में तुम पहाड़ वहाड़ बनाते थे ना, कि अब देखो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है। देखो मैं तुम्हें एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ, तुम ये इमेज बना लो, बड़ा सिंपल इमेज होती है ये वाली। तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो? तुम्हें दिख रहा है वो बचपन में बनाते ना था, सूरज वूरज निकल रहा होता था, ऐसे नदी नदी जा रही होती थी, चिड़िया उड़ रही होती थी। ये वाला डायग्राम बनाया कभी जीवन में तुमने? लग रहा है सारा डायग्राम, है ना? यहां से देखोगे तो देखिए, ये वाला डायग्राम बनाया नहीं बनाया है? चलो अब तुमने इसको अगर यहां स्टार्टिंग से ऐसा देखा तो ये साइन का ग्राफ आ जाएगा, और तुमने इसको अगर पहाड़ी पे से देखा तो ये कॉस का ग्राफ आ जाएगा, खत्म। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, क्लियर? अब जीवन में कभी भूलोगे? कंसेप्ट समझ लिया पूरा डिटेल में कैसे बना, निमोनिक भी समझ लिया कि बाय चांस भूल जाए कंसेप्ट तो कैसे करोगे, ठीक है? क्लियर? यूनिवर्सल ड्राइंग सबने ये बनाई है, तो तुमने अगर तुमने साइन कॉस बचपन में पढ़ लिया था बेटा, नर्सरी में पढ़कर आए हो तुम ऐसे याद रखते, ठीक है? एक लास्ट तो अच्छे को बताया, तो उन्होंने क्या ही बोल दिया था, ड्राइंग को देख के दिमाग फट गया था मेरा। चलिए लास्ट टॉपिक आज का, सबसे छोटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। दिस इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल एंगल, छोटे वैल्यू,
10 डिग्री कम, 15 छोटे डिग्री, 90 बड़े वैल्यूज पे नहीं लगता ये। क्या होता है इसमें, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। इस बार भी सवाल आया था बेटा इसके ऊपर, नीट में PYQ आया है। देन ध्यान से देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। बहुत छोटी वैल्यूज पे, बहुत छोटी पे साइन थीटा टेन थीटा थीटा एक ही बराबर होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से, बहुत छोटी वैल्यू पर, ध्यान से देखो, छोटी सी वैल्यू, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर लगभग लगभग 0 दिख रही है आपको, बेस और हाइपोटेनस लगभग लगभग बराबर दिख रही है आप, दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत छोटा है पी, लगभग लगभग बराबर ही हो जाएंगे। जब आप साइन थीटा निकालोगे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और जब टेन थीटा निकालोगे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। दोनों बराबर ही है लगभग लगभग, देखो तो ये दोनों भी बराबर ही हो जाएंगे। इसलिए यहां लग जाता है क्या, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, एंड 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 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, दोनों लगभग क्या है, सेम सेम है, लगभग क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता है। तो फर्स्ट रूल होता है स्मॉल थीटा में, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। रूल नंबर 2 होता है इसमें, कॉस थीटा बराबर 1। कब होता है बेटा ये, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंगल में होता है। इस बार नीट में सबसे टफ सवाल आया था सरफेस टेंशन का, उसमें यही कंसेप्ट लगा। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा और कॉस थीटा बराबर 1। कब, जब थीटा बहुत ही छोटा है। इसको कई बार ऐसे भी दे देते हैं, बताओ क्वेश्चन, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा इज स्मॉल, क्या किसके बराबर आ जाएगा बताओ, ये अपॉन ये, सेम ही है 1। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट, बस खत्म हो गया, इतना ही करना था। ठीक है, चलिए, जिम जाना है, चल कोई बात नहीं, मैं तो सुबह जिम होकर आ जाता हूं। क्या होगा, 1, शाबाश बेटा। मेरी भी अभी कंटिन्यू 12 बजे तक क्लास है बेटा। ठीक है, मेरी अभी आपका ये लेक्चर खत्म हो रहा है, फिर आपकी रिकॉर्डिंग है टेस्ट पेपर के 12 क्वेश्चन की, उसके बाद आपके एनसीईआरटी के 2 चैप्टर की रिकॉर्डिंग है जो करके मुझे देनी है, और कल संडे को भी 2 चैप्टर की रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो संडे तक ऑफ नहीं है, और मैं 12 बजे तक काम ही करना है मेरे को। तो इतना मत नाटक करो, आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, और पहले दिन से प्रॉमिस किया था आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, आपसे डबल मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ग्राफ से होता है, ये एक एक्सप्लेनेशन होता है, एक और इसको ग्राफ से भी समझाते हैं। जैसे साइन थीटा का अपन ने ग्राफ देखा ना, ऐसा बना। जैसे टेन का जब ग्राफ बनाते हैं, टेन का ग्राफ अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, वो कुछ ऐसा बनता है। और y बराबर x का ग्राफ है, सिर्फ थीटा का ग्राफ बनाएंगे, थीटा थीटा का, तो वो ऐसा बनेगा। तीनों को जब एक साथ बनाते हैं तो ये बनता है थीटा का ग्राफ, ये बनता है साइन थीटा का ग्राफ, और ऐसा कुछ बनता है टेन थीटा का ग्राफ। तो उसमें देखते हैं, अभी ये सीखना नहीं है आपको इतना डिटेल में। तो उसमें देखा गया कि यार ये जो छोटी वैल्यू देखो, ये छोटा, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है सबको, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा दिखा, ये वाला हिस्सा छोटा सा हिस्सा, ये जो है, ये जो हिस्सा दिखा सबको, वेरी स्मॉल थीटा, इसमें लगभग लगभग सब बराबर दिख रहे हैं, देखो तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए निकल कर आया, जब बहुत स्मॉल हो थीटा तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा लगभग सेम रहता है बाय ग्राफ। ग्राफ बाकी मैंने आपको ट्राइंगल से भी समझा दिया है,
ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन, एंड कॉस का अगर देखोगे तो 1 पर ही रह जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है सिंपल कंसेप्ट। सवाल करके दिखाइए फटाफट से। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी एक्सेप्शन एक्सेप्शन जब आएगा सिलेबस में तब पढ़ेंगे। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल फाइंड एच, थीटा बहुत छोटा है, एच बताइए क्या होगा। 93%, बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड्स गिव मी द आंसर फटाफट से। बस खत्म हो गया, देखो ये चैप्टर खत्म बस। तो ये तो पपी पॉइंट से ग्राफ वाफ सब पढ़ा दिया ऑलरेडी। ये 3 एक बस, ये 2 एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे बस खत्म हो जाएगा। अरे फटाफट से बताइए। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बेटा तुमको चाहिए नहीं चाहिए एनसीईआरटी का भी मैं एक एक सॉल्यूशन बनाऊं बनाऊं बनाऊं? तुम नहीं बनाओगे मना कर दूंगा। मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूरी समझा रहा हूँ बिठाकर, वो तुमको मिल जाएगा 1 महीने में। उसे मैंने बना रहा हूँ पूरा मैकेनिक्स का, तो पूरा पार्टी बना रहा हूँ बैठ के एक एक चैप्टर का, ताकि तुमको जो एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बताइए बेटा। आंसर है ए, बिल्कुल सही। थीटा छोटू सा है, मतलब क्या, थीटा बहुत छोटू सा है, तो पी मतलब खत्म हो जाएगा। तो कंसेप्ट लगता है इसमें, देखा पी खत्म, तो ये बी और एच बराबर बराबर आ गए। ये 3 है, ये भी 3 आ जाएगा। अच्छा कंसेप्ट था, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये। अगला, y बराबर टेन थीटा बाय थीटा, वैल्यू बताओ इसकी। थीटा 10 मतलब छोटा ही है, मान सकते हैं छोटा, तो छोटा नहीं होता पर मानना पड़ेगा ना, सॉल्व नहीं कर पाओ। 30 सेकेंड्स लो, फिर से करके बताइए, जल्दी बताओ बेटा। एक सवाल और है, 2 सवाल और है, 1 और 2, ठीक है खत्म हो जाएगा। अच्छा ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से भी एक सवाल आ रहा है टेस्ट में नेक्स्ट संडे वाले में, ठीक है मैंने डलवाए हैं जान करके, ताकि तुमको थोड़ा सा मजा है ना, तभी तो लाइफ का मजा ही तब है। आइट बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा आंसर? सी, 1, क्योंकि छोटे वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर होती है क्योंकि। ऑप्शन है सी, सिंपल सवाल है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताइए। cos 2 डिग्री बहुत छोटी वैल्यू है, तो बहुत ज्यादा छोटा है cos 2। cos थीटा क्या हो जाता है छोटी वैल्यू पे? 30 सेकेंड जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। छोटी वैल्यू पे cos थीटा क्या हो जाता है? यस 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 यस, जल्दी बताइए बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। यस, 1, शाबाश। ये हुई ना बात मेरे शेर और शेरनियों के बच्चों, मेरे पास शेर शेरनी, अभी आप नहीं बने हो, अभी आप पिल्ले हो छोटे छोटे, अभी बन जाओगे थोड़े टाइम में, बड़े शेर बड़े 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 पिल्ले बनोगे पहले, फिर जाके बनोगे शेर शेरनी। अभी शेर शेरनी आके अम्मी पापा है, तो वे शेर और शेरनियों के बच्चों थोड़ी सी मेहनत और कर लो चलिए, आंसर है इसका सी, करेक्ट। बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल ऑफ द क्लास, वैल्यू ऑफ टेन थ्री डिग्री, ये नहीं निकाल पाओगे आप। टेन थीटा बराबर थीटा जब लिखते हैं, इसको टेन 3 डिग्री को 3 डिग्री नहीं लिख सकते बेटा, है ना, बिकॉज जब, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन प्रोफेसर क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना प्रोफेसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जब साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा लिखते हैं, तो ये आखिरी वाला थीटा मस्ट बी इन रेडियन, मैं रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अलाउड नहीं है वरना, ठीक है।
वरना अलाउड नहीं होगा। इट मस्ट बी इन रेडियन। खाली डिग्री 3 डिग्री लिखना अलाउड ही नहीं है। 3 डिग्री कुछ नहीं होता है, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन। 3 डिग्री लिखना अलाउड ही नहीं होता है, ठीक है, इसको पाप पड़ जाएगा, लिख ही नहीं सकते आप 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर में लिखते हैं ना, ये एंगल में थोड़ी ना लिख सकते, ठीक है, पर रेडियन को अकेले लिखना अलाउड है। तो डिग्री बाय बाय, छोटा बच्चा था डिग्री, ठीक है, डिग्री को अकेले लिखना अलाउड नहीं होता। साइन या कॉस के अंदर आ जाता है, चलता है, खाली अकेले डिग्री नहीं लिख सकते, अलाउड ही नहीं होता, इट इज नॉट अलाउड। अकेले डिग्री लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे बात को। छोटा बच्चा अकेले बाहर नहीं भेज सकते, साइन या कॉस या टेन इनके साथ भेज दोगे चलेगा, पर अकेले रेडियन लिखना अलाउड होता है। तो ये थीटा अकेला हमेशा किस में लिखेंगे, रेडियन में। जैसे टेन 3 डिग्री आपका आया 3 डिग्री, ये अलाउड नहीं होगा। कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, 3 इंटू पाई बाय 180 लिख दो, क्योंकि पता है अपने को पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर बराबर होते हैं ना बेटा। तो 3 इंटू पाई बाय 180 कर दिया, तो आंसर क्या जाएगा, पाई बाय 60 रेडियन। ठीक है बेटा, समझ में आया। 3 डिग्री लिखना अलाउड नहीं होता, ये मैथमेटिक की कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा फिर तो। आंसर आ जाएगा पाई बाय 60 रेडियन। डिग्री अकेले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये भी सही है, साइन 3 डिग्री भी, ये गलत है, ये लिखना अलाउड नहीं होता, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। आप इसको साइन 3 डिग्री लिख सकते हो, अलाउड है, टेन थीटा साइन थीटा ये अलाउड है, पर खाली डिग्री लिखना अलाउड नहीं होता, ठीक है बेटा, ये गलती नहीं करना, ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कई सारे टीचर्स भी इसमें गलती कर देते हैं, खाली डिग्री लिखना अलाउड नहीं होता है बेटा, ठीक है, ये कई सारे टीचर्स भी इस फॉर्मूले में गलती करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ये सिंपल है, पर गड़बड़ कर दोगे अगर तुमने कर दिया इस तरीके से, तो है ना, ठीक है। दैट वाज ऑल बेटा, लेक्चर एंड है। कॉपी पॉइंट्स बनवाऊं या खुद बनाओगे, हो गया डन पूरा। बधाई बधाई सब लोगों को, बधाई बधाई बधाई। ट्रिग्नोवर्स की मूवी पूरी खत्म हो गई है, द सीरीज इज ओवर। कैसा लगा आपको ट्रिग्नोवर्स, अपन ने बिल्कुल बेसिक से लेकर क्या एडवांस लेवल तक के सवाल और कंसेप्ट्स पढ़े हैं, आपको पता है कितना मजा आया होगा आपको करने में। इट इज एंडेड। कैसा लगा आपको बेटा, बहुत मेहनत लगी है ट्रिग्नोवर्स बनाने के लिए, मैंने इस तरीके से पहले नहीं पढ़ाया था, इस लेवल पे भी मैंने नहीं पढ़ाया था, पर क्योंकि नीट का पेपर इस लेवल पर आया है तो मैंने आपके लिए डबल ट्रिपल मेहनत करी बेटा। इस लेक्चर को बनाने के लिए ये 3 लेक्चर की सीरीज बनाने के लिए मुझे 12 से 20 घंटे और ज्यादा 15-20 घंटे लगे टोटल, टाइम एग्जैक्ट नहीं गिना मैंने, पर 15-20 घंटे लगे, मैं पूरे कितना हफ्ते भर मेहनत करी है मैंने, तब जाकर ये बना है। जैसे लास्ट वीक में जब ट्रिको की क्लास थी, लास्ट फ्राइडे वाली, तब आपको प्रॉब्लम आई थी, मेरा दिमाग सड़ गया यार, और उसका नीट का पेपर भी आ गया, मेरा दिमाग और सड़ गया, मैं जो लगा पड़ा, बहुत मेहनत लगी बेटा इसके लिए। एक बार फीडबैक जरूर दे देना, अच्छा सा कमेंट करके जाना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके कमेंट्स में एक एक का बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा बाटी। कॉपी पॉइंट्स बनाओगे, बनवा दूं, देखो यहाँ रेडियन है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 पता है आपको 270 हो जाता है, पाई बाय 4 कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है, 3 पाई बाय 4 135 डिग्री हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पाई बाय 3 60 हो जाता है, पाई बाय 6 30 हो जाता है, 5 पाई बाय 6 150 हो जाएगा, और 2 पाई बाय 3 कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है। 1 रेडियन बराबर क्या होता है 57.3 डिग्री। और कैसे डिग्री में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप, पाई बाय 180, तो रेडियन बन जाता है, कभी करना हो तो। इनवर्स फॉर्मूले 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाता है कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा,
1/tan थीटा हो जाता है कॉट थीटा। tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉट क्या हो जाता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सिंपल सिंपल चीजें होती है, ठीक है। फिर अपन ने कर्व पढ़े, ग्राफ पढ़े आज, सिंपल सिंपल ग्राफ्स पढ़े अपन ने। क्या ग्राफ पढ़ा अपन ने, साइन थीटा का। कैसा ग्राफ होता है, 0 से चालू होता है चलते जाता है। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ऊपर से चालू होता है चलते जाता है, सिंपल सी बात है। फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। थीटा की खास बात किसमें होता है, थीटा सिर्फ रेडियन में। cos थीटा बराबर 1, हाँ किसी का भी रेशो 1 कर सकते हो, उसमें डिग्री रेडियन नहीं देखते, रेशो है ना कट जाएगा। साइन थीटा बाय थीटा बराबर tan थीटा बाय थीटा बराबर 1 आप कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल में अपन ने बहुत 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 दिल लगा के पढ़ा था। साइन 9 देखो फटाफट से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन में सब में प्लस आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन में प्लस आता है बाकी में माइनस हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan में प्लस आता है बाकी में माइनस हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस में प्लस आता है बाकी में माइनस हो जाता है। माइनस थीटा भी साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, tan का अंदर माइनस बाहर आ जाता है, और ट्रिक से तो हटा दो, कोई मतलब का नहीं, सिर्फ प्योर tan थीटा हो गया। चलिए 90 में बदल जाएगा cos थीटा, बदल जाएगा cos थीटा, 180 में नहीं बदलेगा sin थीटा, 180 में नहीं बदलेगा sin थीटा, 270 में बदल जाएगा cos थीटा। बीवी का कब्जा कंसेप्ट, नहीं बदलेगा sin थीटा, नहीं बदलेगा sin थीटा। सेम 90 में बदल जाएगा, cos की बीवी कौन होती है sin, तो sin थीटा, cos की बीवी sin थीटा। 180 में नहीं बदलेगा cos का cos थीटा, cos का cos थीटा। 270 में बदल जाएगा sin थीटा sin थीटा, और 60 में नहीं बदलेगा cos थीटा cos थीटा। 10 में 90 में बदल जाएगा कॉट थीटा, प्लस है ये तो, फिर कॉट थीटा। 180 में नहीं बदलेगा tan थीटा tan थीटा। 270 में बदल जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, और फिर नहीं बदलेगा 360 में tan थीटा tan थीटा। पढ़ा अपन ने, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट अपन ने सारी की सारी पढ़ी। क्या है, साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 37, एक पेज में सारी वैल्यूज करवा रहा हूँ ना। 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1 साइन 120, वापस उल्टा चलेगा √3/2, कल 1/√2 1/2, ठीक है। 180 में 0 हो जाएगी फिर से। कॉस में 1 उल्टा चलता है √3/2 1/√2 1/2, फिर क्या जाएगा 0, फिर वापस 1/2 √3/2, और सॉरी 1/√2 √3/2, और फिर क्या आ जाता है अगला 1। 10 में 0 1/√3, फिर क्या जाएगा 1 √3, फिर नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3, फिर से क्या हो जाएगा 0। सेम कॉपी कर दे ऊपर वाला, 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2 1/√2 1/2, सेम इधर उल्टा चलता है √3/2 1/√2 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2। 10 का सेम 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3। प्लस माइनस का बस क्वाड्रेंट देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएंगे। जीरो का प्लस माइनस कुछ नहीं होता है ना। ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है 10 पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। खत्म हो गया वाला। फिर 37 53 में पढ़ा अपन ने 3/5 4/5 4/5 3/5 डिवाइड कर दिया 3/4 4/3, कॉर्ड भी कर ही लो साथ में, उल्टा हो जाता है 4/3 3/4, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा ये आज 15 75 22 साइन 15 कितना होता है √3 - 1 में तुरुत्तु फॉर्मूला, √3 + 1 तुरुत्तु फॉर्मूला 22.5, रूट में 2 - √2 अपॉन में 2 रटना नहीं है बेटा, वैसे बता रहा हूँ कंसेप्ट है ना, पूरा पढ़ा है अपन ने। फिर √3 + 1/2 √2 √3 - 1/2 √2, रूट में 2 + √2 अपॉन में 2 10 में 2 - √3 2 + √3 √2 - 1, ये प्रोफेसर औकात ABC क्वेश्चन है। कॉट में 2 + √3
2 माइनस रूट 3 और रूट 2 प्लस 1। थैंक यू। अबे रॉन्ग का तुम रॉन्ग के कहाँ है रॉन्ग, मुझे बताओ रॉन्ग क्या दिख रहा है। साइन पूरा पॉजिटिव है, इधर तक ये नेगेटिव हुआ बस, ठीक है। इसमें अब तुम बोलोगे सर साइन में, अरे बेटा जीरो थोड़ी ना पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो जीरो होता है। इसमें 10 पॉजिटिव है यहां तक, फिर 10 नेगेटिव हो गया, ठीक है। इधर कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब कॉस नेगेटिव है, तब तो सही साइड पड़ा हुआ है। फोकट की बात कर रहे हो, 360 भी जीरो सेम हो जाता है, फिर यहीं से आ जाता है बस। क्या गलत है बताइए। 22.5 में क्या है, रूट 2 माइनस 1/2 रूट 2, रूट 2 प्लस माइनस 1 है। हाँ ठीक है ठीक है, बोला सही लिख गलत दिया। मेरे को भी वैल्यू याद से देख लेता हूँ यार, करेक्ट तो है ना, क्योंकि भाई निकल जाती है ना, +1 -1, ठीक है ठीक है। बाकी सही है बच्चा, सब बताओ। ओके डनाडन डनाडन, थैंक यू कर दू। cos 53 गलत है, हाँ 3/5 होगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक से इतने सारे एक साथ लिख रहे हैं, चलो ओके। अब तो बाकी और कोई गलती नहीं, चलिए ओके बच्चा बाटी क्लियर है, सबको क्लियर है। धनाधन धनाधन बोलो, सब कुछ क्लियर, सब कुछ धमाधम क्लियर। कैसा लगा लेक्चर आज का बेटा। शॉर्ट नोट्स बनवाए पूरे के पूरे, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम्स पे, ठीक है। दिस ऑल फॉर यू, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और चैप्टर खत्म होने का सारे शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी आपको दे दूंगा मैं एक बार। आखिरी हफ्ता बचा है चैप्टर का, खत्म हो जाएगा, फिर चालू होगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स, फिर वेक्टर्स अपन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन या मोशन प्लेन के साथ में, ठीक है। मजा आया बच्चों, बहुत मेहनत लगी है लेक्चर में, अंदर हो तो लगता है इजी, अरे कुछ इजी नहीं था, बहुत हालत खराब हो गई बढ़ाते बढ़ाते। क्या लेवल टच के, लेवल लगाना तुमको भाई, लेवल लगा तो देखो ऐसा लेवल तुम्हें चाहिए, तो ये तो गेम है भाई। मेहनत लगी, बाल कट गए मेरे, मैंने बाल काट लिए लेक पढ़ाते पढ़ाते। साइन कॉस 10 तो मेरा काटो हो गया, तुम्हारा हो ना हो, ठीक है। बंदर हो, क्लियर है बच्चों। इसकी डीपीपी आएगी अगले लेक्चर में, एक थोड़ी टफ डीपीपी दूंगा, ठीक है। मेहनत करनी है तभी मजा आएगा, ठीक है। हर ये अब अपना रेगुलर शेड्यूल में रहेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको समझ में नहीं है बेटा, ये 3 लेक्चर की सीरीज थी हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर। तीनों लेक्चर जब देखोगे तभी आपको समझ में पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आएगा। इट इज लाइक 1 शॉट लेक्चर, पूरा का पूरा 3 घंटे का है, टोटल 6 घंटे में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है पूरा, यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पूरा देखोगे। 5 मूवी का सेट था जिसको मिला के पूरा ट्रिग्नोवर्स बना, बहुत मजा आया। इसके बाद बेटा 2 पेज अभी और छोड़ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है वो, एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम है, लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ा जाएगा फ्राइडे के लास्ट में। पर वो वहां पर भी लिखना है और इस पेज में फिर से लिखना रहेगा, बता दूंगा मैं उस टाइम पे। पर 2 पेज छोड़ना, फिर स्टार्ट करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है। चलो बच्चा पार्टी, जाता हूं मैं, 10 मिनट बैठता हूं, उसके बाद फिर आपका रिकॉर्डिंग चालू करता हूं, ठीक है बच्चा पार्टी। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। डाउट डिस्कशन बेटा कर लेंगे अपना, चिंता मत करो, डाउट डिस्कस करूंगा, मुझे ही करना है आज तो, इधर चला गया पूरा लेक्चर, कर लेंगे अपन, ठीक है। नो इश्यूज, डाउट सारे डिस्कस होंगे।